ये मोते। शाम को थोड़े गेस्ट आ रहे हैं तो केक बनाना था, तुम केक बना के दोगी? सॉरी मैम, मैं यहाँ पे आपका काम करने नहीं आई हूँ। अगर आपको बेकर चाहिए तो मैं जेसीओ साहब से बोल के आपके लिए भेज दूंगी। और हाँ, अगर आपको बात नहीं करना है तो मत कीजिए। इम्प्रूव योर बिहेवियर, यू आर एन आर्मी ऑफिसर। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रही हैं आप? और नहीं तो क्या, मुस्कुराकर बात करने में आपका कुछ खर्च होता है क्या? पहली बार जब मैंने तुझे देखा, डरते सहमते नन्ही सी परी को मैंने अपने कांपते हुए हाथों से प्यार से थामा। आंसू तो खुशी से रुक ही नहीं रहे थे और अपने साथ मेरे सारे दर्द को बहा ले गए। उस दिन मुझे समझ आया, मैंने तुझे जन्म तो ज़रूर दिया है, लेकिन आज तूने एक माँ को जन्म दिया है। क्या हो बदी, तुमने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया क्या? पर लोग तो शायरी लिखते हुए खुश रहते हैं, तुम तो उदास लग रहे हो। यस, आई न्यू दैट। कुछ ना कुछ बात जरूर है। चल बता। आज बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे। कैसी गलती? खामों का किसी और का गुस्सा उस बेचारी पे निकाल दिया मैंने। आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज टू हर। यस, आई शुड। मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है। तू तो आज चर्च गया था, माफी किससे मांगनी है? गुनाह उसने नहीं किया यार, गुनाह मुझसे हो गया है। खामों का किसी दूसरे का गुस्सा उस बेचारी पे निकाल दिया। You know what's bit? I'm really mad sometime. Trust me. पहले भी ये क्वेश्चन कितने लोग पूछ चुके हैं। आई थिंक 3 या 4 बार तो ये इंसिडेंट हो चुका है। अब तुम्हारे फीचर ही नॉट हिज जैसे, तो उसने भी पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया? Hey, you shut up यार। I'm an army officer, मुझे मालूम होना चाहिए कि एक आर्मी ऑफिसर को एक औरत के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। I should apologize to her. ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अभी जाता हूँ, उससे अपोलोजाइज करके आता हूँ। What are you doing here? इस तरह कोई लड़की के रूम में आते हैं क्या? मैनर्स नहीं है? What do you want? बट वो But कुछ नहीं। I don't want to talk to you. Please go. Go. Leave it. एक्सक्यूज मी, ये नोटबुक आप चर्च में भूल आई थी, तो वही रिटर्न करने आया हूँ मैं। कल इसीलिए मैं शाम को आपके रूम में आया था, लेकिन आपने मुझे चांस ही नहीं दिया। हाँ, ये वैसे भी ना चांस कम ही देती। बट आई डोंट माइंड हर, आई एम ऑलवेज ओपन टू लिसन एनीथिंग एनीवेयर। Shut up. हाँ बोलिए मिस्टर। लेफ्टिनेंट दीपक तोमर। आई एम सो सॉरी। किस लिए? कल मॉर्निंग के बिहेवियर के लिए। और कुछ? बस ये नोटबुक रिटर्न करनी थी। थैंक यू एंड गुड बाय। I'm extremely sorry.
क्या एक्टिंग करती है यार तू। तो चुप बैठ, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, असल में गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर मुझे। वो मैं सोच रही थी कि शायद मैंने चर्च में कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अरे हाँ, सुबह तो तुमने पूरी बात बताई ही नहीं। बोलना, क्या क्या हुआ। मैंने उसकी लेफ्ट राइट कर दी, फिजिकली? वर्बली। ओह माय गॉड। और मैंने उसको बोला कि मुस्कुराकर बात करने में जेब से कुछ खर्च होता है क्या। फिर क्या बोली? और भी ऐसे ही कुछ 2-4 बातें सुना दी। कुछ मुझे पता नहीं था हाँ कि तू इतनी एग्रेसिव है। ऐसा कुछ नहीं है रे। वाह, क्या सोचने लगी तू? अगर उसने तेरा नोटबुक पढ़ लिया तो? हाँ तो मैंने कुछ बेकार बातें थोड़ी ना लिखी है, जस्ट अपने कुछ थॉट्स लिखे उस पे। हाँ, अगर वही थॉट्स पढ़ते पढ़ते उसकी थॉट में तू चली गई तो? चुप कर, सो जा अभी। चल, गुड नाइट। हेलो। हेलो विंसेंट, दीपक बोल रहा हूँ। इतनी रात को? बता क्या बात है? एक सीरियस इशू है, हेल्प करना। क्या हुआ बता, एनी प्रॉब्लम? अरे वो एक चर्च में लड़की मिली थी। अरे यार लड़की की बात है तो कल बात करते हैं ना, सुबह जल्दी उठना। तो मतलब ऐसा करेगा मेरे साथ? यार कल संडे है। अच्छा चल बता क्या प्रॉब्लम? यार कल जब मैं चर्च में गया ना तो वहाँ पे एक लड़की मिली थी, कसम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, शायद नागालैंड से है। अरे मर पाएगा तू मुझे, मैं उसे जानता हूँ, बहुत ही तंत्रम वाली है। क्या तू तू उसको जानता है? सच? क्या उसका नाम क्या, प्लीज बताना। वो उसकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी? इससे पहले कहाँ से आई है वो? यार प्लीज मेरी बात करा देना उससे, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन ही करा दे एटलीस्ट। अच्छा ठीक है। सुन लेकिन याद से। हाँ ओके बाय। बट तुझे ये सब कैसे मालूम? अरे दीपक आया था ना कोचू का नोटबुक लौटाने के लिए। अरे इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तुझे कैसे पता चलेगा? तुझे जो नींद प्यारी है, तू तो जाके सो गई और मैं पूरी रात यही चटपटा एपिसोड एंजॉय कर रही थी। अरे मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हो। मैंने सोचा पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हो, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। बारबी, एजम्पशन भी तो करना चाहिए ना। अगर इतने रात को वो लोग इतनी छुप छुप के बातें कर रहे हैं तो कुछ तो फिशी है। अरे एपिसोड में नया ट्विस्ट क्या है? अरे तुम दोनों को क्या लगता है, कच्चू और दीपक का मामला सेट होगा या नहीं? अरे सेट, मुझे तो लगता है नेक्स्ट ईयर हम लोगों को यूपी या नागालैंड जाना पड़ेगा कुछ ही गोद भरे के लिए। अच्छा दीपक यूपी से है, ये तुम्हें कैसे मालूम? अभी खबर तो यही आया है। और मैंने दीपक की आंखों में जो प्यार देखा ना, वो जो सलीम अनारकली को देखता है ना मुगल आजम में, और उसके बाद दीपक ने एक नया पेतरा खेला और कहानी में आया नया कलाकार विंसेंट। अच्छा वो जो एक नया कैप्टन था उसका नाम विंसन, ऐसा कुछ बताया था ना? विंसन, हाँ ऐसा ही कुछ था। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। क्या? जो ये नया कैप्टन था ना, हाँ विंसन का फोकस सीधा शोभा पर था। ये गलत है। हाँ लेकिन क्यों, तुझे पसंद नहीं क्या? नहीं, वो तो अच्छा ही है। हाँ तो फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया बकवास, चल अब। विंसन, शोभा। दीपक Hey, बैठ। कहाँ चल? अरे बैठ तू सही। अरे कहाँ बैठ? अरे कहाँ बैठ ना। चल। Hi Vincent, how are you? I'm fine. He's my friend Lieutenant Deepak. Hi.
मिली हूँ इनसे मैं। एक्चुअली ये अपने बिहेवियर से बहुत शर्मिंदा है एंड इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, दोनों बहुत मैच्योर्ड है तो अपने प्रॉब्लम्स आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये पकड़। ऑल द बेस्ट। बाय। I'm so sorry। वो मैं आपसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन प्लीज़ फॉरगिव मी ना। फॉरगिवन। तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। वो कैसे करूँ? आपको मेरे साथ बाइक पे चलना पड़ेगा। कुछ ज्यादा डिमांडिंग नहीं हो गए? क्या करूं? बचपन से आदत बिगड़ी हुई है। अरे क्या कर रही हो तुम? ठीक से पकड़ो यार, ठीक से पकड़ो। क्या कर रही हो? अरे तो गिर जाओगी, चोट लग जाएगी फिर। बोल दो ना तुमको ढंग से चलाना नहीं आता है। अरे चलाना आता है मुझे, लेकिन रोड बहुत खराब है यहाँ पे, इसीलिए कह रहा हूँ। घबराओ मत, मैंने ओटीए से ट्रेनिंग ली है। तो ओटीए से ट्रेनिंग ली है तो क्या हो गया? वहाँ पे तुम कॉन्शियस होकर ट्रेनिंग करती थी, कहीं चोट ना लग जाए इसीलिए। प्रिकॉशंस लेने के बाद भी चोट लगती है। मैंने एक दिन में साइकिल चलाना सीखा और वो भी 3-4 बार गिर के। अरे यार तुम एक चीज़ बताओ, तुम अपने स्कूल कॉलेज में कोई डिबेट टीम में तो नहीं थी? क्यों? इतनी देर से कचर कचर करे जा रही हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सच बता रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं तुमको जवाब दूँ या फिर लॉजिक दूँ कोई। बेस्ट ऑप्शन है सरेंडर करो। मुझे लग रहा है सच में मुझे सरेंडर ही करना पड़ेगा। प्लीज़ पकड़ लो मुझे। मैं ऐसे ही पकड़ने वाली हूँ। चलाना है तो चलाओ, नहीं तो मैं उतरती हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, माफ़ी मांग लो तुमसे। प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ पकड़ लो ना, गिर जाओगी नहीं तो चोट लग जाएगी। हाय। क्या हुआ बोलना बोल। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ बोलना। चुप रहो तुम लोग। तुम लोग ना पागल हो गए हो। इतना एग्रेसिव क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि हमें ना मजा आता है गॉसिप करने में और सुनने में, और मेरे कैरेक्टर की धजिया उड़ाने में। अभी ना तुम लोग क्लास 8 की स्टूडेंट जैसा बिहेव कर रहे हो। हाँ, एज पे मत जाओ, जेंडर पे फोकस करो। और प्रोफेशन? हाँ, प्रोफेशन से तो वो आर्मी वाले, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। तुम लोगों से ना बहस करना ही बेकार है। सुनो क्या हुआ। हम लोग उसके बाइक में गए, लड़ाई करते करते फिर थोड़ी देर बाद हम लोग की लड़ाई खत्म हो गई। बट एक जगह में हम लोग ने चाय पिया, फिर वापस से उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। बस। हाँ, I mean, तुम लोग दोनों के बीच में कोई प्रपोज, लव, कुछ ऐसा? बहुत हो गया, अभी मुझे फ्रेश होने दे। हाय, मेरी जिंदगी में कब आएगा ऐसा दिन? हेलो। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? अरे 4 दिन से फोन नहीं किया, अभी से हमको भूलना शुरू कर दिया क्या? अरे मम्मा, मैंने बोला था ना आपको कि मैं आउटडोर ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, वक्त ही नहीं मिला। अरे टाइम निकालो ना। ओके मम्मा, सॉरी, कान पकड़ती हूँ, ठीक है? ठीक है। तू कैसी है बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक है। अच्छा मम्मा, पापा कहाँ है? उनको फोन दो ना। अरे नहीं, वो थोड़ा मार्केट गया है। ओ, और केनी? केनी कहाँ जाएगा खेलने के लिए? किसी के साथ बात ही नहीं हो पाएगी मतलब? कोई बात नहीं बेटा, बाद में फोन कर लेना। अच्छा मम्मा,
दीदी और अत्तू जीजू कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है, कल आए थे डिनर पर, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अच्छा मम्मा, मैं अभी फोन रखती हूँ, सबको बोल देना कि मैं उनको मिस कर रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जरूर बोलूंगी। बाय। सुनो ना, हाँ मम्मा। एक बार डॉल्फ सर को फोन कर लेना। उन्होंने बोला था कि उन्होंने फोन किया था लेकिन मिला नहीं। लेकिन मम्मा उनके पास तो यहाँ का नंबर नहीं है, किसको कॉल किया? कोई बात नहीं, मैं ना अभी ऑफिस जाके उनको कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके मम्मा, बाय। ओके बाय। उस पहली मुलाकात के बाद अब 2 काम रह गए थे। एक तो ट्रेनिंग जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया था, और दूसरी बीच बीच में समय निकालकर दीपक से मिलना। बिजी शेड्यूल अपनी जगह पर था और आपस में मुलाकात वो अपनी जगह पर थी। इस तरह समय निकलता गया। ये आप लोग कुछ दिनों में चले जाओगे, पर मैं अभी भी यहीं पर हूँ। टाइम कितनी जल्दी निकल गया कुछ पता ही नहीं लगा ना। मैं कुछ मतलब अभी कुछ दिनों में कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं हैदराबाद चले जाऊँगा। आप लोग कभी वहाँ आएंगे तो बताइएगा। यही कहना था। हाँ। आप भी कभी अम्बाला आएंगे तो मिलेगा। बारबी आपको देख के खुश हो जाएगी। बारबी खुश होगी, आप खुश नहीं होगे क्या? वो खुश होगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। मेरी फ्रेंड है ना। अच्छा मैं जाती हूँ, फ्रेश होके मुझे मार्केट भी जाना है, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। सुनिए ना, I love you. कम से कम जवाब तो देती जाओ। अरे एटलीस्ट टाइम तो बताओ, कितने बजे पिक करूं? बाय। क्या हुआ दीपक? है ना खोया खोया से क्यों हो? जी सर। जैन, अरे यार सुकू मैं बचपन से जानता हूँ, तो उसके बातों में मत आ। तो अरे यार तू अफसर है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं सुबह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तेरा टेम्परेचर तो ठीक है ना? ओह माय गॉड, तुझे तो बहुत बुखार है। क्या हुआ शुभा? देखना, इसे तो बहुत बुखार है। ओह माय गॉड, इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसे तो अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रुक, मैं एम्बुलेंस फोन करती हूँ। अरे दीपक, अभी नीचे कोई एम्बुलेंस आया था। कौन इतना बीमार है यार? अरे मुझे कैसे मालूम होगा? कौन से फ्लोर पे? आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे।
फर्स्ट मैंने दूर से देखा। फर्स्ट फ्लोर पे तो कोचू और शोभा रहते हैं। यार कोई फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं। सुन, तुझे पता है उसने तेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसे लगता है जो लड़का आई लव यू बोलने में इतना टाइम लगाता है वो तो शादी करने में पूरा उम्र लगा देगा, इसलिए तेरे बातों का वो जवाब नहीं दे रहा है। क्या फालतू बातें करता है यार, ये भी कोई टाइम है ऐसी बातें करने का? नहीं नहीं, सीरियसली सुन, कल मैंने किसी डॉक्टर को फर्स्ट फ्लोर पे आते हुए देखा। कल डॉक्टर, आज एम्बुलेंस। मुझे लगता है मामला काफी सीरियस है। और शायद इसीलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। कल मॉर्निंग में मैं उससे मिलने जाऊंगा। हाउ इज कोचू? अभी ठीक है, थोड़ी ही देर में डिस्चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, तूने बात किया उनके घर वालों से? हाँ यार, वो लोग आना चाहते थे, बहुत समझा बुझाकर उन लोगों को यहाँ से आने से रोक पाए। पेरेंट्स तो वैसे ही टेंशन में आ जाते हैं, हमें उनको फ़ोन नहीं करना चाहिए था। तो क्यों किया तूने उनको फोन? तुझे भी बहुत जल्दी रहती है ना? अगर तेरे साथ ऐसा होता ना तो तेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही रिएक्ट करते। अच्छा सुनो ना, दीपक को मालूम है कि उसकी बीमार है? मालूम, वो तो शाम से आकर बैठा, जा नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि यहाँ पर मेल अलाउड नहीं है, और मैं तो वही स्वीट ऑफ हिम। अरे तुझे वो कब से स्वीट लगने लगा? तू ऐसा कर, नेक्स्ट टाइम तू भी बीमार पड़ जा तो तुझे भी देखने भेज देंगे। आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद भी हम हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ रिलेशन रखते हैं, लाइक अ कॉमन मैन। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आर्म फोर्सेस वालों के पास दिल नहीं होता है। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वी हैव नो इमोशंस।